वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुश आमदीद। मौलाना साहब, एक और चीज़ है जिसका इस वक्त की सूरत से कोई ताल्लुक नहीं। एक किताब है, ये किताब लिखी है जनाब सैयद अफजल हैदर साहब ने, जो लाहौर हाई कोर्ट बार के साबिक सदर हैं। MRD की हिस्ट्री है, लेकिन ये साहब जो हैं, ये परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब 2008 में निगरान हुकूमत बनाई तो उसमें ये वज़ीर कानून बन गए थे। इन्होंने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 77 पर एक वाक़या लिखा है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप इस वाक़े की तस्दीक कर दें या तरदीद कर दें। ये लिखते हैं कि ये 2008 में जब मुशर्रफ साहब की निगरान हुकूमत के वज़ीर कानून थे तो इन्हें उस वक्त एक हाजिर सर्विस अफसर जो अब रिटायर हो चुके हैं, मेजर जनरल नुसरत नईम, उन्होंने इनको बताया कि वो यानी कि नुसरत नईम साहब करेंसी नोटों से भरा हुआ ब्रीफ केस लेके आपके पास आए फ्रंटियर हाउस में, जहां पे कि अकरम दुरानी साहब भी बैठे हुए थे, और फिर वो छोड़ के चले गए। तो अगले दिन आपने उनको बुलाया और उनकी ठोड़ी को हाथ लगा के कहा कि भाई ये ब्रीफ केस अपना वापस ले जाओ। और अफजल हैदर साहब ने लिखा है कि मैं ये वाकया नुसरत नईम की इजाजत से तहरीर कर रहा हूं। क्या ये वाकया दुरुस्त है? दुरुस्त है। अच्छा, दुरुस्त है। तो अगर ये वाकया दुरुस्त है मौलाना साहब, ये एक वाकया नहीं है, मेरी सियासी जिंदगी के कई वाकयात हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी रिवायत से फख्र है। लेकिन ये मौलाना साहब माजी करीब का वाकया है, 2008, ठीक है, और ये मेरा ख्याल है इंतखाबात से पहले की बात है। मैं आपको ये बात बता दूं जी कि उनको मैंने वापस बुलाया नहीं था। मैंने दुरानी साहब से कहा था कि फजल रहमान का ये कल्चर नहीं है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़िंदगी मेरी इससे पाक है, तो ये उनसे कह दें कि भाई मौजूदगी में तो बहुत मुनासिब लगता है, मेहमान है, अच्छे माहौल में बात हुई और आखिर में आदमी तलखी पैदा कर दे, तो अब आप उनके हवाले कर दें शुक्रिया के साथ जी। तो पहले तो अकरम दुरानी साहब बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि मेरे जहन से बोझ उतर गया, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ा सही फैसला किया है। मैंने कहा मुझे सारी रात नींद नहीं आई। तो उन्होंने फिर उनके हवाले किया है। मुझे ये नहीं मालूम कि उनको बुलाया है या खुद उनके हवाले किया, लेकिन चंद रोज़ के बाद नुसरत नईम साहब ने मुझे फ़ोन पे बात की और कहा कि एक मजलिस में कुछ लोगों ने बातें की और फजल रहमान क्या है यार, वो तो कुछ लालची आदमी है, कुछ पैसे उसके हवाले कर दो। तो इस अंदाज में जब बात की तो मैंने उनको गाली भी दी और मैंने उनसे कहा कि परसों मेरे ऊपर गुजरी है जहाँ सिर्फ वो और हम थे और कोई नहीं था, और मेरे घर वापस भिजवा दी उसने। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो आपके और हमारे बीच में थी, आपने क्यों इस मजलिस में ये बात कही, भला मेरे खिलाफ कोई बात हो रही हो जी। तो उन्होंने कहा, फिर एक और गाली दी और उनका इन लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस किरदार के लोग पाकिस्तान में रहते हैं। अच्छा, लेकिन मौलाना साहब मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या इसका ये मतलब है कि 2008 के इलेक्शन में भी पैसे तकसीम किए गए थे? 2008 के इलेक्शन में मैं अब ये तो नहीं कह सकता कि पैसे तकसीम किए गए या नहीं किए गए। ये पैसे वो क्यों लेके आए थे आपके पास? मुझे नहीं मालूम, मुझे न पर्पस बताया न मुझे ये मालूम था कि ये चीज़ क्या पड़ी हुई है जी। ये तो निकलते वक्त जाते वक्त हमने उसको रुख्सत किया तो कहा वो चीज़ मैंने छोड़ी है। मैंने हैरान हो गया कि अल्लाह क्या कह रहा है मुझे जी। मैंने सारी ज़िंदगी और उनके आप अगर रसाई आपकी हो, उनके खुफिया जो उनकी लिस्टें वहाँ पर मौजूद होती हैं, तो इंशाल्लाह उसमें आपको इस आजिज़ का कहीं नाम किसी दौर में नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। तो उससे पहले भी आपको इस किस्म की ऑफर हुई थी? छोड़िए यार इन बातों को, मैंने बहुत लोगों के पर्दे रखे हुए हैं, तो पर्दे में रहने दो ना। अच्छा, हाँ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, बस यही अच्छा है कि आदमी का किसी का पर्दा हम क्यों उठाएं? नहीं, लेकिन ये पर्दा तो हाँ उन्होंने जो खुद किया है तो इसलिए मैं तबसरा नहीं, किया ये क्योंकि ये पर्दा तो परवेज मुशर्रफ साहब का अपना वजीर कानून उठा रहा है और उन्होंने लिखा है कि मैं ये नुसरत। मैं आपको एक बात बताऊं और मैं थोड़ा सा अंदर से आप यूँ समझे कि एक इत्मीनान कैफियत भी आ जाती है जब मुझे किसी ने कहानी सुनाई है, ऐसा आदमी जो शायद उनके कैबिनेट के हालात से अंदर से वाकिफ़ था, कि जब मैंने उनके मार्शल लॉ लाने के बाद शायद 2000 में या जुलाई में 2000 की जुलाई में 1999 में मार्शल लॉ है, 2000 जुलाई में यहाँ मेरी एक मीटिंग उनके साथ हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तो उस से आगे पीछे कोई मीटिंगें उनकी हुई हैं कैबिनेट की, तो उसके बाद किसी ने एतराज़ किया कि जी मौलाना साहब पर तो करप्शन के बड़े इल्ज़ामात हैं, अखबारात में बहुत कुछ छपता रहा है, ये हुआ वो हुआ।
تو آپ کو ان سے میٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی جی. تو مجھے جس نے بتایا انہوں نے کہا جی کہ بہرحال جنرل صاحب نے ان سے کہا کہ آپ غیر جانبدار فورم پہ بیٹھے ہیں، ایسی بات کسی کے بارے میں کریں تو پھر ثبوت کے ساتھ کریں. اور میں نے 5 یا 6 کا لفظ تھا، ایجنسیوں سے کہا کہ فضل الرحمان کے بارے میں مجھے تفصیلات لاؤ، اور بعض کو میں نے کہا کہ نہیں دوبارہ کرو. جتنی رپورٹیں تمام اداروں نے ہمیں دی ہیں وہ فضل الرحمان کے بارے میں یہ ہے کہ نل 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 نل. تو یہ مجھے کم از کم اس پر الحمدللہ کہ چلو ایک شخص کے خلاف میں آواز بلند کر رہا ہوں. میں نے 12 اکتوبر 1999 کے بعد 25 اکتوبر کو اپنے شورا کا اجلاس بلایا ہے، یعنی 13 دن کا فرق یا 12 دن کا فرق کے ساتھ، اور پہلے اجلاس میں ہم نے اس کے ماشاء اللہ کو مسترد کر دیا تھا جی. تو ایسا بھی نہیں کہ ہم نے کوئی سیاسی موقف تبدیل کیا ان کے حق میں. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہر پارٹی کی اپنی ترجیحات ہوتی ہے، کوئی اپنے مقصد کے لیے لڑتے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری لڑائی اس وقت ہوئی ان کے ساتھ تیز جب انہوں نے امریکہ کا اتحادی بن کر ایک اسلامی حکومت پر چڑھائی اور مسلمان قوم پر چڑھائی کی حمایت کی. تو اس پر ہمارا ان سے اختلاف ہوا. پھر ہم جیلوں میں بھی گئے، ہمارے کارکن بھی جیلوں میں گئے، اور 5-6 مہینے میں خود قید رہا، قاضی حسین احمد صاحب نظر بند رہے. تو یہ اختلاف ہم نے اس کاز کی بنیاد پر ان کے ساتھ پھر کیا. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، بڑی بڑی مہربانی. تھینک یو.